हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली ERP9। सबसे पहले टैली ERP9 में कंपनी होती क्या है। यहाँ पर कंपनी वो नहीं होती जो हम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर कंपनी से मतलब एंटिटी से है, फर्म से है। टैली ERP9 में एक कंपनी का मतलब जिस फर्म का आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो उससे है। वो एक सोल प्रोपराइटर भी हो सकता है, वो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो एक कंपनी भी हो सकती है, वो HUF भी हो सकती है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम कंपनी का अकाउंट ही टैली ERP9 में मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ पर टैली ERP9 में कंपनी का मतलब एंटिटी से है। क्रिएटिंग ए कंपनी इन टैली ERP9 का क्या मतलब हुआ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप टैली ERP9 के एक सिंगल पैकेज में, मतलब आपने एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो आप डिफरेंट एंटिटीज़ के रिकॉर्ड एक ही पैकेज में एंटर कर सकते हैं। मतलब आपने एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो आप अलग अलग एंटिटीज़ के, अलग अलग फर्म के रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। कैसे? कंपनी क्रिएट करने के बाद। कंपनी क्रिएट करना क्या होता है? कंपनी क्रिएट करना होता है एंटिटी को टैली ERP9 में क्रिएट करना, उसकी बेसिक रिकॉर्ड अपडेट करके, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन डालकर। और वही हम इस लेक्चर में सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली ERP9। सबसे पहले तो हमें टैली चलानी पड़ेगी, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। डबल क्लिक करने के बाद फिर आपको एजुकेशन मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहली बार टैली इंस्टॉल करने के बाद पहली बार टैली ERP9 चला रहे हैं और आपने अभी तक कोई कंपनी क्रिएट नहीं की तो आपको होम स्क्रीन पर पहले ही कंपनी इन्फो का मेन्यू शो होगा। देखिए, आपको पहले ही कंपनी इन्फो का मेन्यू शो होगा। ठीक है, अगर आपने पहले कंपनी क्रिएट की हुई है तो आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का मेन्यू शो होगा। पहली बात। चलो, दूसरी बात हम बात कर रहे थे कंपनी क्रिएट करने की। कंपनी क्रिएट करना क्या होता है? एंटिटी की बेसिक डिटेल्स रिकॉर्ड डालकर यहाँ पर एंटिटी क्रिएट करना। जैसे हम अकाउंट क्रिएट करना, जैसे हम फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, फिर हम उस एंटिटी का रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैली ERP9 को चलाइए, स्टार्ट कीजिए। दूसरे नंबर पर कंपनी इन्फो की ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। Alt+F3 उसकी शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर कंपनी इन्फो की मेन्यू पहले ही ओपन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर, थर्ड स्टेज पर आपको क्रिएट कंपनी की ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप माउस से उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड के थ्रू उस ऑप्शन पर जाकर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। और आप शॉर्टकट की, जैसे कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है लेटर C रेड कलर में, इसकी शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने पहले क्या किया? टैली ERP9 को स्टार्ट किया, कंपनी इन्फो का मेन्यू खोला Alt+F3 दबाकर। नंबर 3, क्रिएट कंपनी की ऑप्शन सेलेक्ट की, C शॉर्टकट की दबाकर या फिर उस पर डबल क्लिक करके। चौथे नंबर पर आपके सामने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन को हम कंपनी क्रिएशन स्क्रीन कहते हैं। नीचे आपको टास्क बार में, मैंने पिछली बार भी बताया था, आपको मेन्यू पाथ शो होगा कि आप जिस स्क्रीन पर हो आप उस स्क्रीन पर कैसे पहुंचे। टैली मेन से आपने कंपनी इन्फो का मेन्यू सेलेक्ट किया। कंपनी इन्फो के बाद आपने कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, ये कंपनी क्रिएशन स्क्रीन है। हम इस पर सबसे पहले डायरेक्टरी डिसाइड करेंगे। डायरेक्टरी डिसाइड करने का मतलब आप इसका स्टोरेज पाथ डिसाइड करेंगे कि कंपनी का डाटा
आपके हार्ड ड्राइव में, आपकी स्टोरेज में, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ सेव हो, सी ड्राइव में, कोई और ड्राइव में, जैसे आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर वो सेव कर सकते हो। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में होता है, टेली ERP9 के फोल्डर के नीचे। सी ड्राइव में यूज़र के नीचे पब्लिक या फिर जो भी आपका एंटर है टेली ERP9, उसके नीचे ये डाटा होता है। ये डाटा पाथ है, स्टोरेज पाथ है और कुछ नहीं। दूसरे नंबर पर आपकी एंटिटी का नाम, आपकी एंटिटी का नाम मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आप कंपनी क्रिएशन का क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या मीनिंग है। Here company creation means creation of an entity in the Tally ERP9 so that record of that entity can be maintained. I repeat, creation of company in Tally ERP9 means creation of an entity by updating its record to maintain accounting records of that entity in Tally ERP9. ठीक है, यहाँ पर हम अपनी एंटिटी का बेसिक डिटेल अपडेट करेंगे। वन बाय वन ऑप्शन आपको एक एक ऑप्शन अपडेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले डायरेक्टरी, फिर एंटिटी का नेम, ये बेसिक डिटेल होगी। दूसरे नंबर पर मेलिंग डिटेल्स मतलब कॉरस्पॉन्ड आपसे पत्र विहार करने के लिए, वो आपको किस एड्रेस पर चिट्ठी भेजेंगे या कुछ दूसरे कंपनी या कुछ जो भी आपका एड्रेस हो जाता है मेलिंग डिटेल्स में। कंट्री, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हो जाती है। अगर कोई आपकी वेबसाइट है उसकी भी डिटेल आप भर सकते हो यहाँ पर। बुक्स एंड फाइनेंशियल, पहली बात डायरेक्टरी एंड नेम, दूसरा प्राइमरी मेलिंग डिटेल जिसमें आप एड्रेस भरते हो, तीसरा पोर्शन है ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जिसमें आप फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट की डिटेल भरते हो, और ये चौथा है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर का डाटा। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर तो देखो हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही होता है, तो ये तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही रहेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स आपकी अगर पुरानी एंटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगी। अगर आपकी नई एंटिटी है, नई एंटिटी मतलब आपने अभी एंटिटी आपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है या एंटिटी अभी बनाई है, जैसे कि मैंने एजुट्री लगा लीजिए अभी स्टार्ट किया है 25 तारीख को, तो उस तारीख से आप बुक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन मोड में होने के कारण यहाँ पर डेट का इश्यू रहेगा। हम डेट्स को में ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते क्योंकि हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं, लाइसेंस मोड में काम नहीं कर रहे। सिक्योरिटी कंट्रोल आप रख सकते हो, पासवर्ड आपकी कंपनी को कोई और एक्सेस ना कर सके इसलिए। ठीक है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में आप येस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये आप में से आपसे पहले डायरेक्टरी और नेम पूछा, फिर एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर की डिटेल, फिर सिक्योरिटी की डिटेल्स। नीचे आपसे करेंसी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आपके यहाँ कौन सी करेंसी चल रही है, आप कौन सी करेंसी में डाटा रिकॉर्ड रखना चाहते हो। जैसे कि हमारी बेस करेंसी सिंबल क्या है, रुपये का सिंबल आप सबको पता ही है। उसके बाद आप हमारे करेंसी का फॉर्मल नेम क्या है, INR मीन्स इंडियन रुपी। क्या आप अमाउंट के आगे रुपये का सिंबल शो करना चाहते हो? जैसे मैं आपको क्लास में हमेशा कहता हूँ कि अमाउंट के आगे रुपये का सिंबल हमेशा लिखा करो, वही बात ये पूछ रहे हैं कि आप सिंबल शो करना चाहते हो, इसको यस कर दो। वाई लिखने के बाद एंटर दबाओगे तो यस हो जाएगा। स्पेस होनी चाहिए अमाउंट और सिंबल में, यस।
मिलियंस में अमाउंट शो करना चाहते हो, मिलियंस बिलियंस में, हम लाख 10 लाख में शो करते हैं, बाहर थाउजेंड्स मिलियंस और बिलियंस में शो करते हैं। क्या आप मिलियंस में शो करना चाहते हो? नो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, ठीक है। पैसा होगा, डेसिमल में क्या होता है, रुपए के बाद हमारे पास क्या होता है, पैसा 2, ठीक है। तो ये डिटेल आप फिल करोगे। इस डिटेल को फिल करने के बाद जब आप लास्ट में एंटर दबाओगे, एक बात और, आपने एक ऑप्शन से दूसरी ऑप्शन पर जाना है, जैसे कि नेम से दूसरी ऑप्शन पर जाना है, तो आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करोगे। कौन सी की? टैब की प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करते हो ना तो दिक्कत होती है, टैब की प्रेस करो, ठीक है। और अगर पिछली ऑप्शन पर वापस जाना है तो शिफ्ट टैब, ठीक है। और लास्ट में जाने के बाद एंटर दबाएं। आपसे पूछा जाएगा कि ये रिकॉर्ड ओके है, हम एक्सेप्ट कर लें, तो आप यहाँ पर एंटर भी फिर से दबा सकते हैं और वाई भी दबा सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं यस पर। आपकी कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक है। ये तो था कंपनी क्रिएट करने का ढंग। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपने एक कंपनी क्रिएट की हो तो आपको स्टार्टिंग स्क्रीन पर कंपनी इन्फो की ऑप्शन, कंपनी इन्फो का मेन्यू शो नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग ऑप्शन पर, स्टार्टिंग स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली शो होगा। एक बार उस फैक्ट को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। टैली ERP9 को फिर से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन मोड में देखिए, यहाँ पर पहले कंपनी इन्फो की ऑप्शन ओपन हुई थी, अब सीधे गेटवे ऑफ टैली की ऑप्शन ओपन हुई है, ठीक है। तो ये था हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ERP9, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। सबसे पहले टैली ERP9 को स्टार्ट कीजिए। नंबर 2, Alt+F3 दबाकर, Alt+F3 दबाकर कंपनी इन्फो की मेन्यू ओपन कीजिए। कंपनी इन्फो की मेन्यू ओपन करने के बाद सी, कीबोर्ड से सी प्रेस करके या फिर क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट कंपनी के ऑप्शन क्लिक प्रेस कर चूज करने के बाद आपको कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन में आप अपनी कंपनी का सारा डाटा भर दीजिए और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्ट, उसको यस कर दीजिए, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, अगर आपने वापस जाना हो बैक, जैसे मोबाइल में बैक करते हैं तो यहाँ पर वापस जाना तो हम एस्केप की प्रेस करते हैं। तो ये तो बात हुई कंपनी क्रिएट करने की। अब हम बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट ए कंपनी, शट ए कंपनी और अल्टर ए कंपनी, डिलीट ए कंपनी। सेलेक्ट करना, कंपनी को अल्टर करना, शट करना और डिलीट करना। सबसे पहले हम शट करने की बात करेंगे क्योंकि कंपनी अभी हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इधर आपको लेफ्ट स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली की शो हो रहा होगा कि कौन सी कंपनी सिलेक्टेड है, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी एजुट्री, ठीक है। तो पहले तो हम शट करते हैं। शट कैसे करना होता है कंपनी को? Alt+F3 दबाकर कंपनी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर हो आप, पहली बात, ठीक है ना, वहां से ये ऑप्शन होगा। Alt+F3 गेटवे ऑफ टैली से Alt+F3 कंपनी इन्फो का मेन्यू सेलेक्ट कीजिए। कंपनी इन्फो में से आप शट कंपनी की ऑप्शन चूज कीजिए। H भी दबा सकते हैं आप। कंपनी जिसको आप शट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक ही कंपनी ओपन है, वही सिलेक्ट की जा सकती है। कंपनी शट हो गई। आप देखोगे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में कोई भी कंपनी सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हो, ये तो शट हो गया। शट कंपनी करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी डिलीट हो गई, एंटिटी आपकी डिलीट हो गई। शट कंपनी करने का मतलब ये है कि आपने उस कंपनी के जो रिकॉर्ड्स अपडेट करने थे, जो वाउचर एंट्री डालनी थी, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी थी, वो रिकॉर्ड कर लिया, आपका काम अभी हो गया। आप उसको समेट कर वापस जाना चाहते हो। जैसे मैनुअल अकाउंटिंग में आप लेक्चर में आप एंट्री कर रहे हो, उस लेजर की बुक को आप ऐसे ही टेबल पर ओपन थोड़ी रख कर आओगे। उस बुक्स को समेट कर अलमीरा में या फिर ड्रॉर में रख कर संभाल कर रख कर आओगे ना।
वैसे ही जब आपने कंपनी पर काम कर लिया तो आप उसको शट कर दोगे, संभाल कर बंद कर कर फिर जाओगे। ठीक है, तो शट कंपनी का मतलब यहाँ पर ये है। तो क्रिएट कंपनी हो गया, शट कंपनी हो गया। हम अब बात करते हैं सिलेक्ट कंपनी की। कंपनी गेटवे ऑफ टैली से आप कंपनी इन्फो पर जाओगे। ठीक है, हम एक और कंपनी क्रिएट करते हैं पहले फटाफट। कुछ भी में कंट्री कुछ भी नहीं आएगी, कंपनी कंट्री तो वही आएगी जो है। एक हमने फेक कंपनी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको शट कर देते हैं, इसको भी शट कर देते हैं अभी। ठीक है, अब हमारी कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं, अब हमने एक कंपनी सिलेक्ट करनी है जिस पर हमने काम करना है। आप जब भी आप काम करना चाहोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टैली ERP9 स्टार्ट करोगे। गेटवे ऑफ टैली की ऑप्शन ओपन होगी तो आप कंपनी सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले कैसे कंपनी सेलेक्ट करोगे, कंपनी इन्फो के थ्रू, Alt+F3। गेटवे ऑफ टैली ERP9 ओपन करने के बाद वहाँ पर Alt+F3 के बाद सिलेक्ट कंपनी, जिसके लिए शॉर्टकट की है S। और आप कंपनी जिस पर काम करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंपनी सिलेक्टेड है। अब जो आप वाउचर एंट्री डालोगे, आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं, एस्केप दबाकर। अब आप जो भी वाउचर डालोगे वो एजुट्री में डलेंगे, जो भी लेजर क्रिएट करोगे वो एजुट्री में क्रिएट होंगे। इस टाइम एजुट्री की कंपनी सिलेक्टेड है। जो भी आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ भी देखोगे तो वो एजुट्री का शो होगा। ठीक है, Alt+F3 कंपनी इन्फो, एस्केप, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, हाउ टू सिलेक्ट ए कंपनी आफ्टर स्टार्टिंग टैली ERP9। you can see the screen of gateway of tally. From button toolbar you can click company info menu, or from keyboard you can press Alt+F3. After that you have to select the option select company, or you can press S. After that you have to select the company you want to work on. ठीक है, तो इस ढंग से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। शट करने का भी मैंने आपको बता दिया था, Alt+F3 शट कंपनी। लो जी, कंपनी शट हो गई। जब आप शट कंपनी पर जाएंगे तो वही ऑप्शन शो होगी जो कंपनी आपने अभी सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अल्टर करने के लिए। कंपनी की इन्फो में आपने कोई चेंज करना है, जैसे मैंने एजुट्री डाला है, मैंने एजुट्री बुक्स लिमिटेड या एजुट्री स्टेशनरी डालना है, एजुट्री स्टेशनरी या एजुट्री बुक डिपो डालना है। ठीक है, तो वो मैं कंपनी को कैसे अल्टर करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको फिर से शट कर देता हूँ, Alt+F3 शट। अभी मेरी कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं, तो अल्टर की ऑप्शन भी मेरे को नहीं दिखेगी। इसलिए अल्टर की ऑप्शन दिखने के लिए कंपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अल्टर कैसे करना है कंपनी को, पहले तो वो कंपनी सिलेक्टेड होनी चाहिए। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया, गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो की मेन्यू, कंपनी इन्फो मेन्यू से आपने क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंपनी की ऑप्शन, और जिस कंपनी पर आप काम करना चाहते हो उस कंपनी को आप सिलेक्ट करके एंटर दबा दोगे। अगर कंपनी सिलेक्ट की हुई है आपकी तो Alt+F3 प्रेस कीजिए। शॉर्टकट की इसकी अल्टर की ए है, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, इस ऑप्शन को शॉर्टकट की या फिर किसी और ढंग से सिलेक्ट कर लीजिए। जिस कंपनी को आपने सिलेक्ट किया हुआ है आप उसको ही अल्टर कर सकते हैं। आप इसमें अब चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं एजुट्री में स्टेशनरी बुक डिपो डालना चाहता हूँ। लो, ये मेरा चेंज हो गया। अगर कुछ और चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस ढंग से मैं कंपनी को अल्टर कर सकता हूँ।
देखिए अब मेरी कंपनी कैसे शो होगी, एजुट्री बुक डिपो। तो हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, हाउ टू सेलेक्ट ए कंपनी, हाउ टू शट ए कंपनी, हाउ टू अल्टर ए कंपनी। ठीक है, ये तो हो गया। और लास्ट में रह गया हाउ टू डिलीट ए कंपनी। उसके लिए मेरे को एक दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो मैंने एक फेक कंपनी क्रिएट की थी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये बोल्ड और में डार्क ब्लैक में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी अभी सिलेक्टेड है। अगर मैंने किसी कंपनी को डिलीट करना है तो सबसे पहले वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। नंबर 2, गेटवे ऑफ टैली से मैं कंपनी इन्फो की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। कंपनी इन्फो की ऑप्शन से मैं अल्टर की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अल्टर की ऑप्शन से जो सिलेक्टेड कंपनीज हैं उसमें से मैं एक कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूं। मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अल्टर तक सेम है, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, अल्टर। अब यहाँ पर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, अल्टर करके भी काम कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो ये इसी स्क्रीन से, इस स्क्रीन को हम कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन कहते हैं। नीचे मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, मेन्यू पाथ नीचे देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है, टैली मेन, गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो से कंपनी अल्टरेशन। इसको अल्टरेशन स्क्रीन बोलते हैं। जब आप अल्टरेशन स्क्रीन पर हो कहीं भी, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, जब आप अल्टरेशन स्क्रीन पर होते हो तो Alt+D आप डिलीट कर सकते हो। वाउचर कर रहे हो उसको भी डिलीट कर सकते हो, लेजर क्रिएट कर रहे हो उसको भी डिलीट कर सकते हो। वो बात की बातें, चलो अब कंपनी की बात करते हैं। आप कंपनी की अल्टरेशन स्क्रीन पर आ जाएं, जिस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद Alt+D, डी फॉर डिलीट प्रेस कीजिए। आपके सामने ऐसे स्क्रीन ऑप्शन हो जाएगी। वो आपसे पूछेंगे डिलीट, यस और नो। आप वाई और एंटर दबा सकते हैं। आर यू श्योर, आपसे फिर भी एक बार पूछेंगे कि आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, और फिर से एंटर दबाएंगे, कंपनी डिलीट हो जाएगी। आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो आपको ये कंपनी नहीं दिखेगी, एक ही कंपनी बची है हमारे पास, वो हमने डिलीट कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो का तो याद कर लो, शॉर्टकट की क्या, Alt+F3। सेलेक्ट कंपनी के लिए शॉर्टकट की सेलेक्ट S। ठीक है, शट कंपनी के लिए शॉर्टकट की H, अल्टर कंपनी के लिए शॉर्टकट की A, क्रिएट कंपनी के लिए शॉर्टकट की C। उसके बाद कंपनी क्रिएशन या जो भी स्क्रीन खुलती है आपने वो फाइनल कर देना है, जो भी करना है। ठीक है, तो इस ढंग से हम कंपनी इन्फो को यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बुक में, कल्याणी की बुक में 9th चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया, क्रिएशन ऑफ कंपनी इन टैली। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं, तो जितना हमारे लिए पॉसिबल है हम उतना ही करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन है भी नहीं इसमें। सो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, लॉकडाउन में भी सीखते रहें। अगर आप सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कभी कभार आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा। तो हम अभी इसको टैली को बंद कर देते हैं, पहले इसको शट कर देते हैं, फिर चलते हैं हम घर। Alt+F3 H शट। अभी मैं क्विट कर देता हूँ, क्यों भी प्रेस कर सकता हूँ, एस्केप भी, फिर क्विट कर देता हूँ, यस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।